हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। देख बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इससे पहले हमने टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब किस दिन से माना जाएगा कि सप्लाई हुई है। अब उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये बताना है कि वैल्यू कैसे हम माने कि ये वैल्यू है उसकी। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आती है। कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विथ प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। कह रहा है जो भी अनरिलेटेड पर्सन हमारे गुड्स का रेट नहीं करता उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस इसमें उसकी वैल्यू इंक्लूड भी करनी है एक्सक्लूड भी करनी है, कितनी वैल्यू इंक्लूड करनी है एक्सक्लूड करनी है, और डिस्काउंट कितना देना है। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद पता लगेगा उसकी उसकी गुड्स की कीमत कितनी है। ओके सर। देख बेटा कहता है जीएसटी क्या होती है। जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ऑन सर्टन सप्लाईज मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। कह रहा है जीएसटी क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज पर दी जाती है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर दी जाती है उसको क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। और ये जो होता है कुछ सर्टन सप्लाईज पे डिपेंड करता है और कुछ पे एग्जेम्प्ट भी होता है। ये सारी जीएसटी के अंदर लिखी गई है। कह रहा है इट इज लिवाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाईज। कह रहा है जो भी वैल्यू हम जो भी सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज चार्ज किया जाता है जीएसटी। it becomes important to know how to arrive at a value on which tax is to be paid. But note कर। ओके सर। तो हम लोगों को पता है कि जीएसटी एक परसेंटेज पे अप्लाई होती है, और जीएसटी जो होती है वो सीजीएसटी एसजीएसटी पर होती है, अगर बाहर जाता है तो आईजीएसटी पर होती है। ये हमने जीएसटी की बातें पहले से पढ़ रखी है। कह रहा कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है। कह रहा है इसके अंदर फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डेलक्रेटर एजेंट, ऑक्शनर, ये सारे एजेंट सप्लाई सारे एजेंट इंक्लूड होते हैं। मतलब कि जो भी गुड्स को बेचने में या खरीदने में मदद करता है उसको एजेंट बोला जाएगा। देख, एजेंट, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, राटिया, डेलक्रेटर एजेंट, ऑक्शनर एंड मर्केंटाइल एजेंट, ये सब किस लिए काम आते हैं। हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज, जिनका काम ही ये होता है चीजों को बेचना और खरीदना ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, दूसरे के लिए। तो इन सबको एजेंट बोला जाता है। अगर तेरे को पीजी चाहिए तो किसके पास जाएगा, तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो घर उसका नहीं होगा, वो किसी के बिहाफ पर उस चीज को बेच रहा है या खरीद रहा है। क्लियर। यस सर। सेस क्या होता है, कह रहा सेस हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन गुड्स ऑन सर्विस टैक्स। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स के लॉस में दिया जाता है, ये वो चीज है। यस सर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा दिया जाता है या देना बाकी है या फ्यूचर में देंगे, उन सबको क्या बोला जाएगा, कंसिडरेशन बोला जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दे रखा है, समझना इसको। कंसिडरेशन क्या है, कह रहा है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। कह रहा है पैसा देना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस ऑफ सप्लाई, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो भी उसकी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो कंसिडरेशन है। बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, या तो जिसने रिसीट किया हो या तो किसी तीसरे बंदे के लिए। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी उसको हटा देना, उसको हटा के जो भी बचेगा वो कंसिडरेशन कहलाएगा। या तो तुमने कोई भी पेमेंट करी हो किसके पास, when supplier applies such deposit as consideration for the said supply, मतलब सप्लायर ने बोला कि भाई इतना पैसा दे दो किसी भी चीज के लिए, तो उसको भी क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। पर्सन का यस सर। मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी या फिर कोई भी एओपी, बीओआई, ये सारे कौन है, पर्सन है। मतलब इन लोगों के द्वारा परचेज सेल करी जा सकती है और ये लोग टैक्स भरने के काबिल होते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं। इन लोगों से टैक्स लिया जाता है। कह रहा मनी का मतलब क्या होता है,
कह रहा मनी का मतलब कोई इंडियन लीगल टेंडर हो, फॉरेन करेंसी हो, चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो, ट्रेवलर चेक हो, मनी ऑर्डर हो, चाहे वो तुमने ऑनलाइन पेमेंट किया या आरबीआई का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, when used as a consideration to settle the obligation or exchange with the Indian legal tender of another denomination। इसका मतलब यह है अगर तुमने इसको देके तुम्हारा कोई भी काम बन जाता है वो तुम्हारा पैसा है। एक्सक्लूडिंग करेंसी होल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। बात को समझना यहाँ पर, अगर मैं कोई सामान लेने गया, अगर मैंने सामान के बदले उसको क्या दिया, यूपीआई पेमेंट कर दिया, तब भी वो क्या माना जाएगा, मेरा मनी माना जाएगा, कंसिडरेशन, हाँ। मनी माना जाएगा। ठीक है, कह रहा यस सर। करें, कह रहा क्या एक्सक्लूड कर देना है, कह रहा जो भी करेंसी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू की होगी उसको कर देना। जैसे कि वो होता है ना, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होते हैं या फिर मेडल्स होते हैं, कह रहा ये यस सब सर। मान लेना करेंसी, ओके ओके इनको ओके छोड़ ओके। देना, बाकी सब करेंसी मानी जाएगी। ठीक है, यस सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे देखो, कह रहा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, उन सबको ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू बोला जाएगा, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द said supply of goods and services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related, the price is the sole consideration for the supply। मतलब सीधे शब्दों में जितना भी पैसा दिया गया वो सारा क्या कहलाया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला जाएगा। यहाँ पर लिखा है अनरिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन का मतलब है कि जिनके बीच में कोई भी रिश्ता ना हो। समझ गए मेरी बात? यस सर। लाइक बायर, अब मान ले तुमने पापा से सामान खरीद रहा है तो बेटा उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जा सकती, शायद तो टैक्स बचाने के लिए कुछ काम कर रहा हो। यहाँ पर कह रहा है जो पर्सन रिलेट नहीं करते होंगे आपस में, मतलब सप्लाई और रेसिपिएंट क्या है, रिलेटेड ना हो, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर? यस सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा भाई, सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे, चाहे जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, सेस हो, सब कुछ इंक्लूड होगा। कह रहा कोई भी अमाउंट जो सप्लायर लेबल करता है कि भैया इतना पैसा तुमसे लेना है, वो उसको भी वैल्यू माना जाएगा, या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस किया हो या फिर कमीशन हो उसको भी उसकी वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। कह रहा कोई लेट फी लगे, याद है लास्ट क्लास में मैंने एक उसका अगर तो देखा होगा टाइम ऑफ सप्लाई का, तो उसमें था ये लेट फी का फंडा, कि लेट फी भी मिलती है जिस दिन, उस दिन वैल्यू मान लेते कि लेट फी का है एडिशन वैल्यू, तो अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा हो, लेट फी मिल रही हो, पेनल्टी है, वो सारा भी वैल्यू में जुड़ जाएगा। यस सर। कह रहा नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन, कह रहा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करा जाता, क्या क्या, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड। कह रहा अगर आपने सप्लाई के पहले या उस दिन कोई भी डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रखा है इनवॉइस में, तो ऐसो को क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। और आफ्टर सप्लाई अगर इफेक्ट डालता है, जैसे कि डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा है वो डिस्काउंट देना है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। मतलब डिस्काउंट मिल गया तो बाहर निकाल दो डिस्काउंट के पॉइंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए या 80 ओके रुपीज सर। का डिस्काउंट मिला, इसको कैलकुलेट मत करना, 20 रुपए पे चार्ज ले लेना। ओके सर। तो बेटा ये सारी बातें हमने जो पढ़ी इस पे डिपेंड करेगा। अब देखो रिलेटेड पर्सन का मतलब यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर तरीके से, क्या है, कवर्स वेरियस सिचुएशन ऑफ कंट्रोल। कह रहा कंट्रोल के सिचुएशन देखा जा सके, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी, इन सबको रिलेटेड पर्सन बोला जाता है। जैसे कि पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज अ रिलेटेड पर्सन, अगर कोई लीगल पर्सन है, मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है वो बंदा उसी के बिजनेस में काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई शायद तू उसका पार्टनर है, तो तेरे को क्या मान लेंगे, हम रिलेटेड पर्सन मान लेंगे। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर रिलेटेड पर्सन बता दिया कि कोई भी पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन कब, इफ सच पर्सन आर ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस, या फिर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर,
या फिर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जिसकी होल्डिंग 20% से ज्यादा हो। वन यस सर। ऑफ द, कोई भी उसको कंट्रोल कर रहा हो दूसरे के बिजनेस को, या उसको कोई भी थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा हो, कोई भी पर्सन मिलके कोई काम कर रहे हो, क्या कोई भी फैमिली मेंबर होगा, इन सबको रिलेटेड पर्सन बोला जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। देखो पहला, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया वहां पर तीन बातें थी, एक दो तीन बातें थी। तो इन तीन बातों में पहली चीज क्या है? एक तो डिस्काउंट है अनरिलेटेड पर्सन। और हाँ। कह रहा सप्लाइज टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। कह रहा प्राइस इज इंडिविजुअल, लेकिन हम अनरिलेटेड पर्सन को बेच रहे हैं। अनरिलेटेड पर्सन मतलब जिससे रिलेट ना हो। यस सर। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे मानेंगे? कह रहा व्हेन अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बिटवीन टू पर्सन हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। हमने कहा ठीक है, कुछ समझा बेटा? मतलब तू सामान मेरे से खरीद रहा है, मैं तेरे को नहीं जानता हूं, वो चीज प्लस जो भी पैसे माने मांगे हो मैंने वो चीज, उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू बोली जाएगी। ठीक है? अगर तुम रिलेटेड पर्सन को बेचोगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं बोल सकते उसको। क्लियर? ओके सर। ओके सर। और हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ ली, ओ सॉरी किसकी, रिलेटेड पर्सन की क्या होता मैंने पढ़ लिया। यस सर। कंसिडरेशन क्या होगा हमने पहले ही पढ़ लिया। कंसिडरेशन का मतलब जो भी पैसा मिला हो। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हो गया? सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। इसको मिला के क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर प्राइस के अलावा और क्या कंसिडरेशन हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ होते नहीं हैं कुछ नहीं क्या? हो सकता बेटा, पैसा ही कंसिडरेशन। ओके सर। और बेटा उसके हाँ, और और इस पे जैसे मनी के जगह और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे मतलब वो जो क्रेडिट दिखा नंबर या दिया फिर मनी कुछ। का, मनी का मतलब जो दिखा दिया हमने, यस सर। यस सर। वो ओके सारा ही सर। प्राइस है, हम उसके बदले कुछ भी दे दो, यस सर। हम यस ये सर। सारा ले सकते हैं इससे। ठीक है? यस सर। तो the transaction value which is applicable between unrelated person where the price is sole consideration for supply is price actually paid or payable for the supply of goods or services। कह रहा जो भी गुड्स और सर्विसेज द्वारा जो वो उसके बदले जो भी पैसा मिलना है या मिल चुका है वो सारा क्या माना जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। देख बेटा एग्जांपल यस। देख। कह रहा होलसेल प्राइस है 1 मेट्रिक टन का cement sold by X Limited is ordinary course of business is 7,000. Price of 1 metric of cement sold by X Limited to unrelated customer 6,700। तो बताओ वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 7,000 की 6,700? एक सेकंड से मैं पढ़ के बताता हूँ। एक बार पढ़ ले दोबारा। सर 6,700, क्योंकि वो 7,000 से सारा डिस्काउंट हुआ है ना। सीधी सी बात है, उसने बोला वैसे तो हम 7,000 का बेचते हैं यस सर। बस होलसेल सिक्सटी प्राइस सेवन में। हंड्रेड कह रहा होलसेल हम्म। प्राइस जो है वो इतना है, लेकिन हमने एक अनरिलेटेड कस्टमर को 67 का बेचा। तो जब ये तो हाँ, तो बिका ही वो नहीं ना, तो मैं तो यही डिस्काउंट हो लूंगा गया। ना। हाँ बिल्कुल। ये सब वो डिस्काउंट हो गया, हाँ, तो यहाँ और पर क्या लिखा डिस्काउंट है? को इंक्लूड नहीं प्राइस करना। इज एक्चुअली पेड और पेबल, वो माना जाएगा। नॉट द होलसेल प्राइस इज नॉट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? ओके सर। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब सेकंड चीज क्या है? इंक्लूजन इन द वैल्यू। वैल्यू में क्या इंक्लूड करेंगे? मतलब सेकंड पॉइंट क्या था? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। क्लियर? यस सर। देखो बेटा, कह रहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, कुछ एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, क्या क्या? टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस। कह रहा है इनके अलावा
इन चीजों को भी ऐड किया जाता है। क्लियर? यस सर। मतलब जीएसटी वीएसटी तो वो तो अलग चार्ज होते हैं, कह रहा हम इनको भी इंक्लूड करते हैं इस वैल्यू के अंदर। यस सर। प्लस पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, amount supplier is liable to pay in relation but which has been incurred by recipient of the supply not already included in the price। कह रहा अगर रेसिपिएंट के प्राइस में उसने इनकर्ड किया लेकिन लिखा हुआ नहीं था, बाद में उसने हमने इसको दे दिया है, तो जो भी पैसा हमने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया वो सारा भी इंक्लूड करा जाएगा। कोई भी कमीशन हो, यस पैकिंग सर। चार्जेस हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो, वो सारा भी इंक्लूड होगा। मतलब सीधी सी यस सर। बात समझो कि अगर तुमने कोई भी सप्लाई की है, उस टाइम पर कुछ भी पैसा लिया गया हो, दिया गया हो, अदर देन परचेज प्राइस, ठीक है, तूने उधार खरीदा, यस तूने सर। बोला मैं 1 महीने का पैसे दूंगा, लेकिन तूने 2 महीने का पैसे दिए और उसने तेरे से लेट फी चार्ज कर ली, तो लेट फी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस सर। तुमने गवर्नमेंट को कोई भी पैसा दिया तो वो भी सारा जुड़ जाएगा, सिर्फ सब्सिडीज को छोड़कर, जो सब्सिडीज मिली है उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस। टैक्सेस और अदर जीएसटी क्या होता है? बेटा हमें पता ही है, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज क्या होता है। कह रहे ये सारा भी लगता है सीजीएसटी एक्ट में, नहीं लगता, ये इनको छोड़कर कह रहा हम क्या करते हैं, कोई भी टैक्स ड्यूटीज भरिए। टैक्स, टैक्सेस का मतलब क्या है कि अगर कोई अदर दिन कोई टैक्स लगा हो, लाइक वैट लग गया, या फिर कोई ड्यूटी चार्ज हुई है, सेस लगा, वो सारा हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। जीएसटी और इसको छोड़कर अगर इसके अलावा कोई भी टैक्स लगा, वो सारा भी जुड़ जाएगा। यस सर। अगर कोई टीसीएस लगा है तो वो भी जुड़ जाएगा। टीसीएस का मैंने क्या बताया था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर यस किसी सर। ने हमने पैसा इंक्लूड करके लिया, वो भी पैसा जुड़ जाएगा। हमने किसी के बिहाफ पर, सप्लायर के बिहाफ पर पेमेंट करा थर्ड पार्टी को, तो वो पैसा भी इंक्लूड हो जाएगा। देख बेटा क्या लिखा हुआ है, इसको एग्जाम्पल को पढ़, यहां से यहां तक पढ़, देख क्या लिखा हुआ है ये समझ। कह रहा ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर मीट, उन्होंने डीलर मीट रखा। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर टू डिलीवरी द गुड सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब हम डिलीवर कर देंगे एट द वेन्यू ऑफ स्टिपुलेटेड डेट्स और एक प्राइस पर। तो ग्रैंड बीज इज लाइबल टू मेक दिस पेमेंट आर कॉन्ट्रैक्टेड। ग्रैंड बीज ने अगर एबीसी कंपनी के साथ मिलकर कोई डीलर मीट रखी और ग्रैंड बीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी वेंडर के साथ कि भाई देख हमारा मीटिंग होने वाली है, ये सब तू चीजें पहुंचा दी, पेमेंट किसने करी, ग्रैंड बीज ने कर दी। तो यस सर। सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपन डिलीवरी, सॉफ्ट ड्रिंक कहता भाई पेमेंट दो। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीज। तो ग्रैंड बीज को बोला कि एबीसी कंपनी चाहती है भाई जो भी सॉफ्ट ड्रिंक के द्वारा रेट बढ़ गया है वेंडर का, जो भी बिल रेज हुआ है तो उसको पेमेंट कर दो ऑन रिसीविंग द सॉफ्ट ड्रिंक। तो दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी। कह रहा है ये जो बिल है वो ग्रैंड बीज एबीसी कंपनी को नहीं देगा। हाउ इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। कह रहा है उस पे, अब देखो पॉइंट को समझो यहाँ पे, ग्रैंड बीज ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ रखा, एबीसी। एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखा, और साथ में ग्रैंड बीज ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, किसके साथ, वो सॉफ्ट ड्रिंक वाली को की एक वो सॉफ्ट वेंडर के साथ ड्रिंक। किया। यस सर। अब भाई जब ग्रैंड बीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक वाले के साथ, तो पेमेंट ये इसको करेगा। यस सर। अब एबीसी कह रहा है, एबीसी एग्रीज टू पे, एबीसी कह रहा है मैं पेमेंट कर देता हूं। मतलब ग्रैंड बीज के बदले किसने पेमेंट कर दी, एबीसी ने। एबीसी ने। अब मुझे बता था ग्रैंड बीज क्या एबीसी को पेमेंट करेगा, नहीं, उससे तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। कॉन्टेक्ट ही नहीं था, तो इसलिए वो उसको पेमेंट करेगा नहीं। तो यहां पर यस वही सर। लिखा है, this amount is not billed by Grand Biz to ABC. However, it would be added to the value of supply provided by Grand Biz to ABC company for payment of GST. बल्कि जीएसटी उसमें चार्ज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ है। क्लियर? यस सर। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होते हैं?
कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन। समझ गया? ये सब चीजें छोटी छोटी सी बातें हैं। यस सर, यस सर। वेट किया तुमने, लोडिंग चार्जेस ले लिया, तो ये डिजाइनिंग चार्ज ले, ये सब क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। आउटवर्ड फ्रेट का मतलब सामान भेजा तुमने कहीं पर, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया, ये सारा क्या है? इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कह रहा कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी लगी हो तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस, ऑल्सो चार्ज द डिलेड पेमेंट। मतलब तुमने इसको एग्जाम्पल को पढ़ यहां से यहां तक। ये सर वो समझ गया कि अगर लेट फी हुआ है और जितने इंटरेस्ट वो ले रहा है, जैसे 1% पर मंथ ले रहा है, तो वो 1% उसका देगा एक, अगर यस, मैंने तो लेट वो किया है पैसा तो। जुड़ के क्या हो जाएगा? पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। यस मैंने सर। कहा भाई मेरे को 2000 रुपये चाहिए सरफराज। तूने कहा सर ठीक है, मैं 1 महीने का बाद दूंगा। मैंने कहा भाई देख, अगर तू लेट हो जाएगा तेरे से मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा हर हर रोज। तो जितनी लेट तू पैसा देगा वो हर रोज 10 10 रुपए जुड़ता चला जाएगा। तो ये टोटल मेरा क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस सर। सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस क्या मतलब है? देख बेटा, सेलिंग प्राइस नोटबुक की है 50 रुपए, तो कह रहा है नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, कंपनी यूजेस CSR फंड। मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस बिल्कुल, तो यहां पर क्या है? वो फंड इस्तेमाल करती है कितने रुपए का? 30 रुपए का। स्टूडेंट को जिससे 20 रुपए की नोटबुक पड़ जाए, तो वैल्यू ऑफ नोटबुक कितनी है? 50 रुपए। तो दिस इज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। ये सर क्योंकि वो कंपनी ने दिया है। तो ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है 50 रुपए की। तो इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वैल्यू होगी बीस तब रुपए वो की। एक्सक्लूड क्लियर? नहीं होगी, तब वो एक्सक्लूड हो जाएगी, तब वो समझ गया ना? मतलब मैंने बताया था ना हाँ, कि ये अगर सही है, सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई सब्सिडी गई वो एक्सक्लूड कर देंगे। सर लेकिन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की भी दोनों 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 दोनों, हाँ। ओके सर। चाहे सीजी दे चाहे एसजी दे, अगर उसने कोई सब्सिडी दी तो वो एक्चुअल में सब्सिडी मानी जाएगी। लेकिन कोई प्राइवेटली देगा तो उसको सब्सिडी नहीं मान सकते। क्लियर? यस सर। अब एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे? कह रहा है डिस्काउंट आर अ कॉमन फिनोमिनन फॉर अ बिजनेस। कह रहा है डिस्काउंट आर अ कॉमन फिनोमिनन फॉर बिजनेस। कह रहा है डिस्काउंट तो कॉमन सी बात है। डिस्काउंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, टाइप ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी, वॉल्यूम, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इस डिस्काउंट से क्या होता है? जो भी सेल प्राइस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई या ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से जीएसटी जो है जीएसटी जो है वो किस पे लेवीएबल होगी? कह रहा है डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होगी उस पे जीएसटी को चार्ज करेंगे। क्लियर? यस सर। बट नॉट ऑल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू देयर कस्टमर आर अलाउड एज डिडक्शन। कह रहा है सारे डिस्काउंट को हम क्या नहीं कर सकते? डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो कह रहा है यस सर। कौन कौन से डिस्काउंट अलाउड है डिडक्शन के लिए? पहला, डिस्काउंट गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है जो डिस्काउंट इनवॉइस में शो होगा उस पे हम क्या कर देंगे? उसको हम डिस्काउंट को एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे। यस सर। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई के बाद अगर कोई डिस्काउंट गया, इट इज नॉट ऑलवेज कमर्शियली फिजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है कभी कभार क्या होता है सारे डिस्काउंट को तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद डिस्काउंट को दिया जाता है। तो वैसे डिस्काउंट को भी हम क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे। क्लियर? यस सर। देख बेटा यहाँ
देख बेटा, डिस्काउंट गिवन कह रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर सप्लाई या आफ्टर सप्लाई। कह रहा है अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई होगा तो इनवॉइस में शो हो सकता है, लेकिन आफ्टर सप्लाई होगा तो इनवॉइस में शो करना तो मुश्किल है ना। तो कह रहा है वो इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है उस टाइम पर हम टाइम ऑफ सप्लाई में चेक करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा लिंक्ड होगा जो इनवॉइस के साथ जुड़ा होगा, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा रेसिपिएंट के लिए। ये 3 केसेस उसके अंदर बढ़ सकते हैं। कह रहा अगर इनवॉइस में शो हुआ तो डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, अगर इनवॉइस में शो नहीं हुआ इन दोनों केसेस में तो डिस्काउंट के साथ डिडक्ट नहीं करेंगे। अब ये तीनों क्या बता रहा है, अगर ये तीनों पॉइंट आफ्टर सप्लाई में होते हैं तो वो सप्लाई में डिडक्ट हो जाएगा, अगर ये नहीं होते तो ये नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है, डिस्काउंट भैया पहले है कि आखिरी में है कि एक्स्ट्रा टाइम है कि बाद में है। देखो बेटा, कह रहा है स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर सेव मोर, ये तो ऑनलाइन में बहुत चलता है। यस सर, जितना, बाय टू गेट हाँ ऑनलाइन में चलता है कि 20%। जितना ज्यादा खरीदोगे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग में कभी करता हूँ फ्लिपकार्ट में, तो होता क्या है कि अगर आपने 500 तक शॉपिंग करी तो डिलीवरी चार्ज फ्री। तो बाय मोर सेव यस मोर। सर। कह रहा है इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम। कह रहा है जितना ज्यादा परचेज वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें मिलता जाएगा। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या करते हैं हम, एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर? यस सर। कह रहा है पीरियोडिक या ईयर एंडेड डिस्काउंट, ये तो समझ ही आ गया होगा, स्टॉक क्लियरेंस। यस सर। यस सर। तो कह रहा है एंड ऐसे ऑफ सीजन डिस्काउंट, सेल। हाँ एंड ऑफ सीजन सेल, बिल्कुल। तो कह रहा है ऐसे डिस्काउंट को भी हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यस सर। अगला आता है सेकेंडरी डिस्काउंट। देयर आर डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर। मतलब ऑफर्ड भी खत्म हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई भी चला गया, उस टाइम में पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है ए ने 10,000 पैकेट ऑफ बिस्कुट दिए बी को 10 रुपए पर पैकेट। अब यहाँ पर बिस्किट 10,000 के गए हैं, 10 रुपए पर पैकेट के साथ ₹1,00,000। आफ्टरवर्ड मैसर्स ए ने जब रीवैल्यू किया तो वो 9 रुपए पर पैकेट निकला। तो जब उसने उसको क्रेडिट नोट भेजा तो वो क्या भेजा, ₹1 पर पैकेट का क्रेडिट नोट भेज दिया, मतलब डिस्काउंट कितना दे दिया, ₹1 दे दिया, एक मतलब रुपए का। नेक्स्ट नेक्स्ट परचेस पे, राइट। हाँ उसको भेज दिया कि भैया ये ₹1 का क्रेडिट नोट दे रहा हूं तुम्हें। तो उस यस। चक्कर में क्या हो जाएगा, वो भी डिस्काउंट इंक्लूड नहीं, सॉरी, कह रहा है ऐसे जो डिस्काउंट होते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट shall not be excluded, value of supply such discount are not known at the time of supply, condition not satisfied। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, समझा? यस सर। कह रहा है एट द टाइम ऑफ सेल तो सप्लाई तो हमें पता नहीं है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो हमें पता नहीं है। यस सर। यस सर, ये तो बाद में बनाया है। हाँ तो कह रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको इंक्लूड करेंगे, वरना उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर? यस सर। देख बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इससे पूरी बातें समझ आ जाएगी। रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्काउंट दिया। Thus, a cartoon of Spike Bisc in the invoice, the list price is mentioned ₹200, which a discount 30% is given to the arrive at final price of 140। कह रहा 30% डिस्काउंट दिया गया जब फाइनल प्राइस पे पहुंचे। तो वैल्यू ऑफ 140 एट द डिस्काउंट अलाउड द टाइम ऑफ सप्लाई शोन इन द इनवॉइस। तो यहाँ पर जो 30% का डिस्काउंट दिया गया वो इनवॉइस पे लिख दिया गया, ये रहा। यस सर। तो जिस वजह से इसको हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया गया। ये कहना चाहता है कि एक लिस्ट प्राइस था जिसकी वैल्यू ₹200 थी, तो हमने जब इनवॉइस भेजा तो हमने उसमें क्या नोट करा कि 200 इज अ लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट इज 30%, सो योर फाइनल प्राइस इज 140। 140। तो 140 इज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? यस सर। क्योंकि इसमें शो था। तो यहाँ पर डायग्राम में क्या था, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर हमें इनवॉइस शो हो रखा है
तो डिस्काउंट अलाउड। यस सर। नेक्स्ट देख बेटा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कह रहा है, मतलब बात की बात कह रहा है। एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस with its dealer is that purchase of rice cooker over 1000 pieces in the Diwali month will entitle them to discount of 5% cooker। बता बेटा क्या हुआ इसके अंदर। कह रहा दिवाली के महीने में 5% कुकर पे डिस्काउंट देंगे, एडिशनल डिस्काउंट देंगे। ये सर अगर 1000 पीसेस से ज्यादा लिए। हाँ, तो क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एट द दिवाली एंड, मतलब दिवाली के महीने में पता चलेगा कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। यस सर। तो मतलब ये तो एग्रीमेंट में तय हो गया ना, डिस्काउंट तब एग्जिस्ट करेगा जब टाइम ऑफ सप्लाई होगी। यस क्लियर। सर। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर। तो अब राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन इशू क्रेडिट नोट of 5% value of goods along with GST and claim adjustment of excess tax paid। कुछ समझा। मैंने तेरे को बोला कि देख भाई मैं राजू वाला हूं, तू डीलर है, मैंने कहा देख भाई अगर 1000 पीसेस से ऊपर बेच देगा तो मैं तेरे को 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। अभी नहीं दे रहा, तो अब तूने क्या करा, दिवाली के एंड में तूने बेच दिया और अब तू मेरे को क्रेडिट नोट दे देगा, मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। यस सर। क्लियर। यस सर। ऐसी 12th है बेटा कि पिंक एंड ब्लू ने गुड्स बेचा ऑरेंज को जनवरी 15 जनवरी 50,000 रुपए का, इसमें कोई भी टैक्स और डिस्काउंट चार्ज नहीं था, एक्सक्लूड कर रखा था। चार्ज ₹9,000 एंड आईजीएसटी जोड़ रखा था 18% का। ठीक है। यस सर। तो टर्म ऑफ सप्लाई ने क्या बोला कि 2% हम क्या देंगे, गिवन टू ओपीएल इफ इट मेक्स द पेमेंट विद इन 1 मंथ। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दोगे पेमेंट तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ओपीएल ने अवेल किया इनपुट टैक्स क्रेडिट 9,000 रुपए का एंड मेक्स द पेमेंट ऑन 10th Feb। लेकिन पेमेंट कब करनी थी, 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 10 फरवरी को, 15 फरवरी को, 15 फरवरी उसने 10 तारीख को कर दिया। तो पीबीबीएल ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, जितना भी उसको डिस्काउंट था वो दे दिया गया। क्लियर। यस सर। ये पहले एग्रीमेंट हो गया तो ये टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। यस। तो उसके केस में क्या होगा, जीएसटी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा डिस्काउंट होगा तो प्राइस भी घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा तुम्हें टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। यस सर। देख बेटा, यहां पर बेटा एक इलस्ट्रेशन है, देख ध्यान से। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग पर्टिकुलर गुड सोल्ड टू कलरफुल प्राइवेट। ब्लैक एंड व्हाइट ने सोल्ड किया किसको, कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को। लिस्ट प्राइस टैक्स वैक्स इंक्लूड नहीं कर रखा, लेकिन करना चाहिए था ना। ये सर टैक्स इंक्लूड करना चाहिए था। 50,000 रुपए का वैल्यू है, टैक्स कितना है 5,000, पैकिंग चार्जेस 1,000। ब्लैक एंड व्हाइट ने 2,000 रुपए सब्सिडी मिली एनजीओ से। 50,000 रुपए का 50,000 रुपए का प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी के बाद प्राइस कितना हो गया उसका 50,000 रुपए का। ब्लैक एंड व्हाइट ने ऑफर किया 2% का डिस्काउंट जो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। क्लियर। यस सर। तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या किया, लिस्ट प्राइस लिख दिया 50,000 जो एक्सक्लूड था। यस सर। उसमें एक्सक्लूड था, टैक्स को भी जोड़ दिया 5,000 रुपए का, पैकिंग को भी जोड़ दिया 1,000 रुपए का, और जो एनजीओ से नॉन गवर्नमेंट बॉडी से जो सब्सिडी मिली उसको भी ऐड कर दिया। यस। टोटल वैल्यू की 58,000। यस सर। और उसने क्या बोला 2% का डिस्काउंट देगा वैल्यू के ऊपर, तो 50,000 पे 2% का डिस्काउंट 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इट्स 57,000 इज द वैल्यू ऑफ टैक्स एंड सप्लाई। क्लियर। यस सर। ये पॉइंट समझ आया बेटा। यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वैल्यू ऑफ टैक्स एंड सप्लाई निकालनी है, बस खत्म हो गया टॉपिक। इतनी सी बात समझनी थी इसके अंदर। समृद्धि एडवर्टाइजर ने क्या किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाई जहां पर 5 लाख रुपए की कंसिडरेशन थी। समृद्धि एडवर्टाइजर ने क्या किया, 20,000 रुपए के उधार लिए अपने वेंडर से इन रिलेशन टू द एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड इट टू बाय मून प्राइवेट लिमिटेड को। समझा।
सर उसने पहले ले लिए पैसे। दोबारा पढ़ इस लाइन को, क्या मतलब है इस लाइन को, एक सेकंड दोबारा में पढ़। पढ़ता हूँ सर। पढ़ यहाँ तक, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पढ़। यस। हाँ मतलब समृद्धि एडवर्टाइजर्स वो पहले से ही 20,000 मतलब उनका कुछ कर्जा वर्जा था यस। न्यू मून के ऊपर। यस सर। टोटल कितना हो गया? 52। 5,20,000 हो गया। 5,20,000। कह रहा डिलेड पेमेंट की वजह से 15,000 पे इंटरेस्ट भी देना पड़ा। यस सर। न्यू पून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड thus paid 15,000 इंटरेस्ट, assumed 18% जीएसटी है, टैक्सेबल सप्लाई निकालो। तो क्या करेंगे, सर्विस चार्ज 5 लाख हो गया, यस सर। 20,000 वो और पेमेंट जो में भी बाकी उधार थे था वो वो। 20,000 रुपये हो गया, और यस सर। इंटरेस्ट जो डिले करी है वो निकाल लिया उसने। अब तो ये इंटरेस्ट, कैसे, ये तो 15,000 था ना सर। हाँ ये मैं 12,000 था। वही बता रहा हूँ। इंटरेस्ट कितना था? 15,000 15,000। था। टैक्स रेट कितना था उसका? 1 मिनट। 18% जीएसटी। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, 1 मिनट। 20,000 का ये हो गया, सच लाइबिलिटी इज चार्ज बाय मून, 15,000 रुपए। सर 18% जीएसटी का तो कुछ काम होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हाँ जीएसटी तो जीएसटी। होता है। अब एक्चुअली क्या है, देखो इसमें क्या है, उसने कहा रेट मान लेना 18%, तो ऐसा हम सोच सकते हैं जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को मान लो ये जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर। ओके, मतलब ये जो 15,000 है इस पे इंक्लूडेड है हाँ तो ऐसा 18%। मान सकते हैं, ओके ओके गॉट समझे, इसको मान सकते हैं कि ऐसा इंक्लूड है, तो उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा फिर इसको। इट। यस सर। हाँ 1 सेकंड दे, मैं कैलकुलेट करता हूँ। हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू है, उसने बोला पेमेंट करिए 15,000 रुपए, तो ये हो गया हमारा 118। हाँ बेटा देख, तो 15,000 का इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं बोलूं कि इस इंटरेस्ट के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो बेटा मुझे ये बता, इसकी वैल्यू 100 के इक्वल होगी या 118 के इक्वल होगी? 118। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, 100। यस सर, यस ये तो पता है सर। बस खत्म होगी बात। तो बेटा तो वैल्यू आ गई वो 12,000। 12,000। हाँ 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 वो वाला। 12,711 रुपए आ गया, तो ये यस 712 सर। कर दो राउंड ऑफ करके, टोटल कर दो, ये टैक्सेबल सप्लाई होगी, खत्म कर। यस सर गॉट इट। समझ आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? यस सर निकल। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, बस यही था इसके अंदर। ओके ओके सर। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बार अपनी बुक से रीड कर लियो, कोई भी यस डाउट सर होगा मेरे से पूछ लियो, ठीक है। ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में तेरे को फिर 1 सेकंड रुक जा, मैं रिकॉर्डिंग बंद सर करता हूँ। कल सुबह 10 बजे